मैथमेटिक्स पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां पे हम आपसे बात करने आए हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स स्टार टू जीरो लेवल। ठीक है, पहली आपका क्लास है गणित का, इसीलिए हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे घर में हैं या जो क्लास बैच जो है क्लास बैच के लिए जो पेड बैच है जनरली यूट्यूब वगैरह पर जो मिलता है या क्लास करने नहीं जा पाते, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसीलिए हम जीरो लेवल से यहाँ पे मैथ अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे वो क्या करें, आसानी से उनकी मदद हो सके और अच्छे से नंबर उठा सकें। तो हम आज इसमें बात करेंगे सिलेबस के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से आपको हर चैप्टर के जो टॉपिक हैं उस पर हम टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आते हैं सिलेबस की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है हमारा। तो हमारा यह है कि 3 अंकों की, ध्यान दीजिए, पहले चैप्टर का नाम है, यहाँ पे देखिए पहले चैप्टर का हमारा नाम है यहाँ पे 3 अंकों की संख्या का लघुत्तम समाप्त वर्तक एवं महत्तम समाप्त वर्तक। दूसरा चैप्टर है, इंग्लिश में इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अप टू 3 न्यूमरल्स। ठीक है, 3 नंबर के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। क्या पढ़े हैं कि हम इसमें देखे हैं कि हमारा जो है एचसीएफ और एलसीएम, जिसमें हम लघुत्तम समाप्तक और महत्तम समाप्तक सीखे हैं, लेकिन वहाँ पे हम 2 डिजिट के लिए सीखे थे, यहाँ पे 3 डिजिट के लिए हम सीखेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, तो हम इसके आगे यहाँ पे बात कर रहे हैं इसमें और क्या क्या सीखना है पहले चैप्टर में। देखिए लघुत्तम समाप्तवर्तक निकालने की विधियाँ, ठीक है, महत्तम समाप्तवर्तक, ठीक है, ज्ञात करने की विधियाँ, यह इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम यह था, इसमें हमें क्या क्या सीखना है यह होगा। दूसरा चैप्टर जो है हमें उसमें देखिए क्या क्या सीखना है। उसमें हमें है देखिए व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, ध्यान दीजिए, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। ठीक है, कोष्टकों का सरलीकरण। इंग्लिश में इसे कहेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिंबल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए तो यहाँ पे हमें क्या है, इनके एक्सप्रेशन तक चलना है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों संक्रियाएं को हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो हमें जोड़ के इसमें कैसा करना है, गुणा कैसा करना है, ठीक है, भाग कैसा करना है, इसमें हम ये सीखेंगे। ठीक है, ये सब हम पढ़े हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आगे जो पढ़े थे वो थोड़ा इजी फॉर्म में था, इसे थोड़ा सा इसको अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, फिर भी बहुत हार्ड नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या है, सजाती तथा विजाती व्यंजकों का बोध तथा इन पर जोड़ घटाना। ठीक है, इन पर आधारित जोड़ घटाना आपको सीखना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सीखना है इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, सजाती व्यंजक और विजाती व्यंजक, यह पढ़ना है। ठीक है सॉरी, उसके बाद हमें प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ठीक है, हमें प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा यह पढ़ना हमें 4th चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में से कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल होल इंटीजर एंड रेशनल नंबर, यह हम पहले पढ़े हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह हमें क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग इसका अध्ययन किए थे, लेकिन इसको और आगे डीप तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं इसमें हैं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, यह सब हम इसमें पढ़ेंगे। यह 4th चैप्टर रहा। 5th चैप्टर में हमारा है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या देखना है, देखिएगा इसमें हमें जोड़ देखना है, घटाना देखना है, गुणा है और भाग के प्रगुण। ठीक है, तो इसमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण हमें पढ़ना होंगे कि जैसे पूर्ण संख्याओं पर जो है जोड़ कैसे करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे गुणा, घटाना,
और इनके नियम क्या हैं, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, प्रगुण क्या है। ठीक है, अब 6 पर हम आएंगे। देखिए, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके प्रतिलोम क्या है। ठीक है, और यहाँ पे यह देखेंगे कि किस प्रकार से इन पर गणितीय संक्रियाएं हम करते हैं। कहने का मतलब, संक्रियाओं का मतलब यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग से है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इंग्लिश में से मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ऑन इंटीजर एंड रेशनल नंबर्स इट्स इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगला है आपका घन पूर्णांक का गुणन। ठीक है, घन पूर्णांकों का गुणन, घन पूर्णांकों का गुणन। और यहाँ पे आगे है पूर्णांकों में योग, गुणन में प्रतिलोम। ठीक है, गुणन के प्रतिलोम, गुणन के प्रतिलोम, यह देखना है। ठीक है, अब हमें आगे जो देखना है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वाले पर हम चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारा देखिए यहाँ पे है 7। ठीक है, इसमें हमारा यह देखिए यहाँ तक यह हुआ। और गुणन के यहाँ पे जो है प्रतिलोम था, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, यहाँ पे आप यह देख सकते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। अगला आपका है, देखिए नेक्स्ट चैप्टर 7, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वह यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, चैप्टर नंबर 7। तो इसमें आप देखेंगे क्या होगा, इसमें हम यहाँ पे क्या है, समीकरण तथा सर्व समीक्षा। ठीक है, देखेंगे समीकरण तथा सर्व समीक्षा के अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या देखना है, समीकरण तथा समीकरण के प्रकार। ठीक है, गुणनखंड की संकल्पना 8 वाले चैप्टर में, इसमें हमारा फैक्टर 1 ली है, इसको हम पढ़ लेंगे। 9 में हमारा है रैखिक समीकरण एक चर में। ठीक है, रैखिक समीकरण 2 चर 3 चर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक चर का पढ़ना है। रैखिक समीकरण के कथन। ठीक है, समीकरण व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व संख्याएं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए, व्यंजकों का गुणा तथा ज्यामितीय रूप से निरूपण करना, व्यंजकों का गुणा तथा ज्यामितीय रूप से निरूपण करना, बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। ठीक है, यह हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अगला हमारा 11 वाला जो चैप्टर है, इसमें हमें देखिए क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल, आयतन, धारिता की संकल्पना तथा इकाई। अब इसमें देखिए क्या क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, वॉल्यूम, कैपेसिटी एंड इट्स यूनिट। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्षेत्रफल, आयतन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्भुज का, ध्यान दीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, घन, यह पढ़ना है आपको। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, त्रिभुज, ध्यान दीजिए यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह हमें 12 में देखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 13 में हमें देखना है आयतन, ठीक है, एवं वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें यही है। 14 में देखिए हमें देखना है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बटन तथा आंकड़ों का आयतन चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। ठीक है, निष्कर्ष निकालना। इसके पहले वाले में हम फर्स्ट में भी पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे क्या था, पाई ग्राफ था। ठीक है, और वहाँ पे आपके जो थे और बार ग्राफ आपके थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें अवर्गीकृत आंकड़े, बारंबारता, बटन, मिलान चिन्ह, वर्ग, ठीक है, वर्ग की सीमा, यहाँ पे वर्ग, अंतराल में बनने, ध्यान दीजिए, बनाने की विधियाँ, चित्रों से निष्कर्ष, सर्वांग समता और समरूपता। ये लास्ट चैप्टर है आपका मैथ का, जिसमें आपको पढ़ना है सर्वांग समता और समरूपता। इसमें आपका है कंग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना सर्वांग समता की अवधारणा, विशेषता,
ठीक है, विशेषताएं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। तो त्रिभुजों का अध्यारोपण, ठीक है, दो त्रिभुजों का अध्यारोपण, यह आपका सिलेबस हुआ। यही आपको पढ़ना है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में।